तो आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ ऐसे होम ऑर्गेनाइजर जो आपके घर के छोटे छोटे जगह को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे। अफोर्डेबल तो है ही, काफी ज्यादा यूजफुल है, यानी कि कम स्पेस में वो आपके ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे लेकिन काफी यूजफुल ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं। ये एक हुक तरह के दिए हैं जिसके अंदर काफी रोटेटिंग हुक लगाया हुआ है। इसको हम वार्डरोब के अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरह के छोटे से हुक ऑर्गेनाइजर का बेनिफिट ये है कि आप इसको वार्डरोब में, ड्रेसिंग टेबल में, बैल्कनी में या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर रॉड लगी हो। अब इसके अंदर आप बच्चों के छोटे कपड़े सुखा सकते हैं, आप थोड़ी ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं अगर हैंग करनी है। वार्डरोब में लगाना है तो आप इसके अंदर बेल्ट वगैरह या कैप वगैरह लगा सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरे ऑर्गेनाइज़र की बात करती हूँ तो सर्दियों में क्या रहता है कि हमें अपने वुलन्स जो होते हैं ना उनको स्टोर करने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है और वुलन स्पेस लेते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उनको स्टोर करना है या अपने समर के जो समर वेयर होते हैं उनको आपको स्टोर करना है तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये मैंने 2 साल पहले लिए थे और 2 साल से नॉनस्टॉप मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे निकले हैं। ये प्लास्टिक के वैक्यूम बैग हैं और इनके साथ में आता है पंप और आती हैं पिन को इस तरीके से आप लगा करके इसको बंद कर सकते हैं और पंप की हेल्प से इसके अंदर का सारा वैक्यूम निकाल दिया जाता है। तो कम स्पेस में आपके काफ़ी सारे वुलन इस तरह के बैग में बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। स्पेशली ये तब ज़्यादा काम में आते हैं जब आपको विंटर वेयर रखने होते हैं। मैं तो समर वेयर जितने भी होते हैं, अभी विंटर वेयर निकल चुके हैं और समर वेयर रखे जा चुके हैं, समर वेयर को भी सेम मेथड में आप पैक करके अच्छे से रख सकते हैं। चलिए अगले ऑर्गेनाइज़र की बात करती हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगाए थे इस तरीके के ये होम ऑर्गेनाइज़र। ये बहुत ही सस्ते भी हैं लेकिन बहुत सारे मिल गए हैं। ये 4 का सेट आया था और ये कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र हैं जिसके अंदर लगी हुई है इस तरीके की जिप। जस्ट आपको जिप को इस तरीके से बंद करना है और आपका ऑर्गेनाइज़र तैयार है। और इनके अंदर जो भी आप रखना चाहते हैं छोटे छोटे से निकनैक बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। मैंने हस्बैंड की वार्डरोब के लिए मंगाए हैं जिसके अंदर ये सैंडो बनियान लगभग 6 आ जाते हैं एक ऑर्गेनाइज़र में। दूसरे ऑर्गेनाइज़र में काफ़ी सारे सॉक्स का पेयर और हैंकी वगैरह आ जाते हैं, जैसे मास्क वगैरह चाहिए होते हैं कभी तो वो आ जाते हैं। और इसके अलावा अगले ऑर्गेनाइज़र में आप अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं और लेडीज़ अपने अंडरगारमेंट्स रख सकती हैं। इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र ये मुझे काफ़ी अच्छा और यूज़फुल लगा, जिसको हम यूज़ ना होने पर बिल्कुल जिप ओपन कर देंगे और इसके बाद में हमारा जो ये ऑर्गेनाइज़र है बहुत ही छोटा सा हो जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल और छोटा सा आइटम है। ऑर्गेनाइज़र है वो इस तरीके का है, कार्डबोर्ड का बना हुआ और इसके ऊपर काफ़ी मोटा वाला फेल्ट का फैब्रिक लगा हुआ है और इसको जब यूज में नहीं आता है इस तरीके से हम फोल्ड करके रख देते हैं। इसके अंदर एक ये कार्डबोर्ड का पीस लगा है और इस वाले ऑर्गेनाइजर को मैं लगभग 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं नॉन स्टॉप यूज कर रही हूँ। इसके अंदर न्यूज़पेपर हो गए या फिर बुक्स वगैरह होते हैं तो उनको रख देती हूँ। तो और यहाँ पर पॉकेट्स दी है जिसके अंदर हम छोटे मोटे पेपर वगैरह रख सकते हैं, अपनी स्टेशनरी रख सकते हैं तो वो खोती भी नहीं है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और पेन वगैरह रखना है तो इसके अंदर रख सकते हैं। मैं तो इसको बुक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ में ले लेती हूँ। वैसे इसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह भी रख सकते हैं, बच्चों की स्टेशनरी होती है छोटी छोटी वो रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वार्डरोब वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक का है तो अंदर का जो कार्डबोर्ड है वो निकालने के बाद में इसको गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है और धूप में सूखने पर ये फिर पहले जैसा बन जाता है। इसके बाद में आते हैं ये पतले और लंबे छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र जिनको आप मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के बने हुए हैं और इनको आप ड्रेसिंग टेबल में अपना कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटा छोटा सामान जो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। बेड साइड टेबल के अंदर जो हम छोटे छोटे से सामान इधर उधर छोड़ देते हैं और वो मिलते नहीं हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और आप इनको सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए भी वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑर्गेनाइज़र है जो लगभग मैंने 2 से 3 साल हो गए हैं, मैंने इसको बनाया था, आप सबके साथ में शेयर किया था, उसके बाद में
आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसको बनाया था। तो अगर आप चाहें तो ये टी शर्ट या शर्ट वाला ऑर्गेनाइज़र घर पर बना सकते हैं, और अगर आप बनाना ना चाहें तो ये ऑनलाइन पर भी मिल जाता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। और इस तरीके से आप कार्डबोर्ड से बना लीजिए या तो फिर आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को मल्टीपल तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट और शर्ट को तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप पैंट वगैरह को भी रख सकते हैं। बच्चों के बहुत सारे स्वेटर वगैरह होते हैं जो एक जगह टिकते नहीं हैं, अगर हम वार्डरोब में रखते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। तो इस तरह के 3-4 ऑर्गेनाइज़र बना करके आप वार्डरोब के अंदर भी रख सकते हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ये है एक मेडिसिन ऑर्गेनाइज़र। और जनरली अगर किसी का प्रिस्क्रिप्शन चल रहा होता है डॉक्टर का, तो वो डॉक्टर जो होते हैं वो सुबह की, दोपहर की और शाम की, या फिर ज्यादा से ज्यादा नाइट टाइम की दवाई देते हैं, बेड टाइम की। तो वो पूरे वीक की मेडिसिन आप इसके अंदर रख सकते हैं इजीली, कन्वीनियंट हो जाता है। ये बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइजर है लेकिन हेल्थ कॉन्शियस बनाता है आपको। जब आप इसके अंदर मेडिसिन वगैरह रखते हैं तो आपको याद रहता है कि आपने मेडिसिन ली है कि नहीं। और इसके साथ ही पूरे वीक का इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, और इसमें 3 टाइम के अलावा जैसे बैकअप मेडिसिन वगैरह होती हैं तो उसको भी देने के लिए यहाँ पर स्पेस बना है। छोटी छोटी सी डब्बियाँ दी हैं जिसके अंदर हम अपनी मेडिसिन रख सकते हैं, तो इससे खाने का याद रहता है। इसके अलावा इस तरह की जो बैम्बू बास्केट होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, देखने में तो सुंदर लगती ही हैं। आप इनको एज अ डेकोरेटिव बास्केट भी ओपन स्पेस में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने तो इनको वार्डरोब के अंदर रखा है, लेकिन अगर आप इसको ओपन भी रखेंगे तभी भी काफ़ी अच्छी रहती है। आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए और सूखे पैकेट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको वार्डरोब में तो यूज़ कर ही सकते हैं, और जब ये यूज़ में नहीं आती है तब आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा गीला वगैरह सामान, जैसे कई बारी हम गलती से रख देते हैं, तो अगर इस तरीके का सामान भी रखते हैं तो गीले कपड़े से साफ़ करने पर, उसके बाद में धूप में रखने पर ये सही हो जाती है। इसके बाद में एक और ऑर्गेनाइज़र है जो कि काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा, सोचा आपके साथ में शेयर करूं। ये है एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर आप अपनी प्रीशियस ज्वेलरी या फिर गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी जो होती है उसको रख सकते हैं, और एक ही जगह पर आपकी सारी ज्वेलरी मिल जाएगी। सफ़र में लेकर के जाना हो तभी भी ये बहुत अच्छी रहता है। और इसके अंदर आप बैंगल्स रख सकते हैं और रिंग्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर जो ये होल दिए हुए हैं इसके अंदर आप अपने ईयर रिंग्स रख सकते हैं, और इसके अलावा जो पेंडेंट सेट वगैरह होते हैं या चेन वगैरह होती हैं, नेक पीस जो होते हैं, उनको आप ऊपर वाले सेक्शन में रख करके, और नीचे एक पॉकेट भी दी हुई है जिससे कि ये वाला जो है ना, इसके अंदर आप चेन को हैंग कर दीजिए अपने नेक पीस को, और इसके अंदर को डाल देंगे तो इससे आपके जो है वो मिसप्लेस भी नहीं होगी, और एक जगह पर ही आपकी सारी ज्वेलरी जो है आसानी से आपको मिल जाएगी। एक और ऑर्गेनाइज़र है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे इसका लिंक मांगा था। चलिए आज आपको सारे ही लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये मेरे खुद के पैसों की खर्चे करके मैंने इन सारे ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ किया था। मैं इनको नॉन स्टॉप यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आए। अब इसका रिव्यू मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को यूज़ करने के बाद में जब तक आप खुद नहीं यूज़ करते और उसके ड्रॉबैक्स आपको पता नहीं चलते तब तक आपको उसका रिव्यू भी नहीं शेयर करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खुद इस्तेमाल करके देखते हैं और उसके बाद में ही उसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये फैब्रिक के बने हैं। जो आपको मार्केट में पेपर वाले जो बैग मिलते हैं ना, फैब्रिक वाले बैग जो मिलते हैं, जो आप सामान कैरी करने के लिए शॉपकीपर वगैरह देते हैं, उसके फैब्रिक का बना है, लेकिन उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है। जिपर है और बीच में लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, तो जिससे कि आप इसके अंदर रखी हुई सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अंदर बेडशीट वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, साड़ी सूट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। काफ़ी अच्छे लगे। मैं इनको इस तरह के और भी बैग परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि
क्या होता है ना कि जैसे घर के अंदर बहुत सारे फैब्रिक ऐसे होते हैं, जैसे कर्टन होते हैं, आपके विंटर में ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, इनको आसानी से इसमें ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसी के जैसा एक और ऑर्गेनाइजर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये है साड़ी ऑर्गेनाइजर। और इसके अंदर हैंडल भी दिए हैं, यानी कि 2 बेल्ट लगाई है जिससे कि आप इससे पकड़ भी सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ईजी रहता है। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर आपने जो भी रखा है वो बाहर से ही विजिबल रहता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसमें प्लास्टिक यूज़ की गई है, तो इसको काफ़ी टाइम से चल जाता है, लगभग 1 साल से तो मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ, 1 से 1.5 साल हो गया इनफैक्ट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग में अगर आप कोई भी चीज़ रखते हो तो आपको इधर से उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मुझे बिल्कुल प्राइस वर्थी चीज़ लगी है। हालांकि ये उन वाले जो पहले आपको दिखाए थे ऑर्गेनाइज़र, उनसे थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्राइस वर्थी मुझे लगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी लंबे टाइम से अच्छे से काम कर रहे हैं। घर का एक और ज़रूरी ऑर्गेनाइज़र जो कि है आपका फाइल फोल्डर या डॉक्यूमेंट होल्डर, इसको बोल सकते हैं। और ये इस तरीके का लेदर का बना हुआ है, इसके अंदर जिप लगी होती है, साथ में काफ़ी सारी पॉकेट्स होती हैं और इसके साथ साथ ही इसके अंदर प्लास्टिक की शीट्स लगी होती है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। लास्ट में दी हुई होती है एक लंबी सी जिप जिसको आप सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद में इस तरीके से जिप को बंद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल सा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप अपने बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी पेपर वगैरह आसानी से स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। कल एक और अच्छे से वीडियो के साथ में मिलूंगी आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।